नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। भारत और पाकिस्तान के तमाम लोगों की निगाहें इस वक्त गोवा पर लगी हुई हैं। गोवा में 2 दिन तक चलने वाले एससीओ की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि 12 बरस के बाद जब कोई पाकिस्तान का विदेश मंत्री भारत आया है, बिलावल भुट्टो आए हैं, तो क्या वो सिर्फ एससीओ की इस बैठक में हिस्सा लेकर के लौट जाएंगे या भारत के विदेश मंत्री के साथ उनकी 1-to-1 मीटिंग का भी कोई मौका आएगा। हालांकि आपको बता दें कि इसकी उम्मीद न के बराबर ही जताई जा रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बिलावल भुट्टो के साथ अलग से कोई बायलैटरल मीटिंग हो, कोई द्विपक्षीय मुलाकात हो। लेकिन भारत पहुंचे बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट जरूर आया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो इंडिया आकर बहुत खुश हैं। बिलावल भुट्टो ने उम्मीद जताई है कि उनका यह दौरा और एससीओ समिट में उनकी शिरकत यह कामयाब रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो अब से थोड़ी देर पहले ही बिलावल भुट्टो पहुंचे, छोटी सी स्टेटमेंट उनकी आई है। और इससे पहले पाकिस्तान से जब वो आ रहे थे तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, तब ये कहा था कि वो अच्छी उम्मीदों के साथ भारत आ रहे हैं, मेहमान हैं भारत के, हम जी स्वागत करते हैं उनका। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी आपको नजर आ रहे हैं, उनका भी आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल AK सिवात साहब। जनरल साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अचल मल्होत्रा जी, भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रही हैं आरजू काजमी जी, जानी मानी जर्नलिस्ट हैं वहां की। आरजू जी, आपका स्वागत है। अब्दुल समद याकूब साहब PTI से हैं, पॉलिटिशियन हैं वहां के। अब्दुल समद याकूब साहब का स्वागत है। और याना मीर जी यहां हमारी कश्मीर से एक एक्टिविस्ट हैं। याना जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं आरजू जी आपसे। मैंने कई लोगों को सुना पाकिस्तान में जो बिलावल भुट्टो के इस दौरे के बारे में बात कर रहे थे, आपके पॉलिटिशियंस, आपके जर्नलिस्ट, आपके भी डिप्लोमैट्स वहां पर, और सबकी अलग अलग राय थी कि इस दौरे से क्या उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन मुझे जो एक बड़ी बेसिक बात पर आप वहां लोगों में आम राय नजर नहीं आई, वो ये थी कि क्या बिलावल भुट्टो को भारत आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस पर डिवीजन क्यों है? हालांकि हम आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को पसंद कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि अपोजिशन जो है, खासतौर पर इमरान खान की पार्टी, वो तो यही कहेगी कि नहीं जाना चाहिए था। और अगर वो ना गए होते तो ये कहते कि जाना चाहिए था। उन्होंने तो हर हाल में उल्टी ही बात करनी है। तो मेरे ख्याल है कि बहुत अच्छा हुआ है अगर बिलावल भुट्टो जरदारी गए हैं। और इससे पहले जिस किस्म की स्टेटमेंट्स वो देते रहे हैं, उसको अगर वो अपनी गलती माने और ये बात का इकरार करें कि उनसे गलती हो गई, तो भी अच्छा होगा। इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है जितनी पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि इस रीजन के लिए और पाकिस्तान के लिए इनको थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मुल्क का सोचना चाहिए और टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। आज उनको डिनर पे भी इनवाइट किया गया है, जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर होस्ट कर रहे हैं। वहां पर इनके लिए मौका होगा कि ये थोड़ी बहुत बातचीत आगे बढ़ाएं। और मेरे ख्याल से उनको इंडियन मीडिया को भी इंटरव्यूज देने चाहिए, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही लेनी चाहिए। थोड़े टफ क्वेश्चंस हो सकता है फेस करने पड़े, लेकिन वो उनके लिए अच्छा होगा। वो अभी बिल्कुल फर्स्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बने, तो इस तरह की चीज उनको आगे बढ़ने में मदद देगी। और एक दूसरा डिस्कशन जो मैंने आपके यहाँ देखा, वो यहाँ इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने मीडिया में देखा, बहुत से लोग कंपेयर कर रहे थे बिलावल भुट्टो को डॉक्टर एस जयशंकर को, उनके अनुभव को, दोनों के एक्सपीरियंस कितना है उसको लेकर के। तो वो क्या तुलना चल रही है? देखिए, बिल्कुल ये तो बात की जा रही है कि बहुत जूनियर है बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर आपके फॉरेन मिनिस्टर्स आपको देखा जाए तो मेरे ख्याल है कोई कंपैरिजन बनता नहीं है दोनों का। ये जरूर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और वो उनके सीनियर हैं। तो मेरे ख्याल है इतनी तो उनकी एज नहीं जितना डॉक्टर जयशंकर का एक्सपीरियंस है। तो एक अच्छी बात है अगर अपने सीनियर से कोई सीखे, और चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो लोग इस बात को अच्छे में ही ले रहे हैं, ज्यादातर लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं और खुशी दिखा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो, आपको खुद बिलावल साहब के चेहरे से भी पता लग रहा होगा कि वो कोई जबरदस्ती या जैसे कहते हैं कि भेजे नहीं गए, बल्कि खुशी खुशी गए और कोई अच्छी बात करके आए, तो अच्छा होगा दोनों ही कंट्रीज के लिए।
चलें ठीक, आपने कहा आपके यहाँ पर इस वक्त जो अपोजिशन है यानी इमरान खान की पार्टी उससे ताल्लुक रखते हैं अब्दुल समद याकूब साहब, कि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था, बिलावल साहब को नहीं आना चाहिए था। बहरहाल वो आए हैं। याकूब साहब, क्या प्रॉब्लम है बिलावल साहब की इस विजिट से आपकी पार्टी को, इमरान खान साहब को? देखें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एससीओ की मीटिंग्स जो हैं वो किसी भी प्लेस पे हो सकती थी। इस वक्त इंडिया होस्ट कर रहा है उसको। लेकिन अभी आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया। कंपैरिजन की बात कर रहे थे, कंपैरिजन बनता नहीं है। ये तो मैं अगर कोई बात करूंगा तो बड़ी अपने आप को शर्मिंदा करने वाली बात है कि एस जे शंकर का कंपैरिजन आप कर रहे हैं बिलावल भुट्टो से। बिलावल भुट्टो जब वजीर खारजा बने हैं तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे नाना वजीर खारजा बने थे तो मैं भी वजीर खारजा बनूंगा। फिर अभी मोस्ट लाइकली अगर शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा क्योंकि मेरे नाना प्राइम मिनिस्टर बने थे। क्योंकि यहाँ पे तो अगर क्राइटेरिया एक शख्स का ये हो कि वो क्योंकि नाना को लेके चलना है आगे, नाना को वो करना है, तो फिर उसकी लिस्टमेट हैसियत तो हो सकती है, कोई मॉरल हैसियत नहीं है, सर्मोनियल सी हैसियत है। वो वहां पे जाके मैं अब शुक्र है कि बायलैटरल कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन किस तरीके से डॉक्टर एस जे शंकर जो इतने एस्टीम्ड, इतने एक्सपीरियंस, जिनकी लाइफ जो है कोई 40 साल जो है वो गुजरी है फॉरेन अफेयर्स में और फॉरेन अफेयर्स को डील करते हुए, तो वो तो खुद भी एक ऐसे शख्स को सामने बिठा के तो क्या फील करेंगे कि जो सिर्फ जिसने जिंदगी में कोई जॉब नहीं की, जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया और वो एक वसीयत पे चेयरमैन बना दिया गया हो। तो ये तो इस तरह का बंदा तो जो है वो कोई गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में ना भर्ती हो सके जिसको वजीर खारजा बना दिया है। तो ये रिजर्वेशंस हैं हमारी। बहरहाल अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रिजर्वेशंस, अगर वो वजीर खारजा बन ही गए तो उन्होंने तो कोई पॉलिसी नहीं डिसाइड कर दी या क्राफ्ट कर दी पॉलिसी के वो इंडिया जाके तो वो कहेंगे कि जी मैं चाहता हूं या मेरे कहने से कोई आपके और मेरे दरमियान में ताल्लुकात जो है उसमें मैं कोई रोल प्ले कर सकता हूं। तो सर्मोनियल हैसियत से ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है मेरे। आप इस मीटिंग से कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? मतलब मैं तो एससीओ से कभी नहीं एक्सपेक्ट करता, तो इस मीटिंग से क्या एक्सपेक्ट करूं? मैंने आपसे सवाल ये इसीलिए किया, मैं अभी डिटेल में चाहूंगा अचल जी और जनरल साहब इस पर बोलें, क्योंकि अभी 5-6 दिन पहले इसी एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। उसमें बाकी सब लोग आए थे, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने उसमें वर्चुअली ज्वाइन किया था, वो फिजिकली नहीं आए। और उस वक्त हमें लगा था कि शायद फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी नहीं आएंगे पाकिस्तान से, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब नहीं आते खुद, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर अटेंड कर रहे हैं। ऐसा क्या बदल गया कुछ रोज के अंदर? देखिए, डिफेंस मिनिस्टर इसलिए नहीं आए कि उनको पता है कि अभी हामिद बीर ने जो इंटरव्यू दिया उसमें जो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कौन क्राफ्ट कर रहा था पॉलिसी इंडिया के हवाले से, या इंडिया के हवाले से जो भी बात थी वो तो बाजवा साहब कर रहे थे, या कुछ दोनों एक पेज पे नहीं थे, इमरान खान और उस वक्त बाजवा। तो मेरा ख्याल है कि उन चीजों को उन आपके मीडिया की तरफ से इन ऐसे चुपते सवालात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए यही सोचा है कि वो अगर वर्चुअली उसको एड्रेस कर लेंगे तो उनको किसी मीडिया को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो वो अपनी कह लेंगे उन्होंने तो शायद अपने लिए बेहतर फैसला किया है। अम्बेसडर साहब, आपकी नजर में डिफेंस मिनिस्टर का नहीं आना पाकिस्तान के, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि ये दो जो स्ट्रीम्स हैं वहाँ की, एक तो पॉलिटिकल सो कॉल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रीम है जिसको भुट्टो साहब रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं पावर्स जो मिलिट्री जो हकीकत में पाकिस्तान को चला रही है। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को इस बात का पूरा पूरा एहसास है कि जब तक उनकी इंडिया पॉलिसी में कोई पुख्ता बदलाव नहीं आएगा, जब तक वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे रोक नहीं लगाएंगे, जब तक वो कश्मीर के मसले पे अब जगह जगह जाके इंटरनेशनल फोरम पे भारत को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक दूसरे मामलों में इंटरफियर करना बंद नहीं करेंगे, जब तक वो 370 का राग अलापते रहेंगे, तो वहाँ उन्हें महसूस हुआ शायद कि कोई फायदा नहीं है भारत में जाने का। वहाँ जाने से उन्हें एम्बैरेसिंग सवाल या एम्बैरेसिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सकता है ये उनकी असेसमेंट रही हो। सवाल ये है कि फिर बिलावल भुट्टो क्यों आए? मुझे लगता है कि वहाँ ये भी डिबेट है कि इनकी तरफ से एक सिग्नल दिया जाए कि वहाँ की डेमोक्रेसी फिर भी अभी भी इंटरेस्टेड है भारत से बातचीत करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो भारत
नहीं आ रहे हैं, वो एससीओ की मीटिंग में आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं, पॉलिटिकल विंग भी इस बात को जानता है कि उनके पास कोई ऐसी ठोस वजह नहीं है जिससे वो भारत के सामने कोई ऐसा विचार, ऐसा कोई प्रपोजल रखे जिससे लगे कि हाँ, वो वक्त आ गया है कि भारत भी सोचे इस बारे में कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को अब सुधारने की जरूरत है। तो वो इस मौके का फायदा उठाकर बायलैटरल मीटिंग्स जो एससीओ के दूसरे पार्टनर्स हैं उनसे बातचीत करने का ये मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर्स नहीं कर पाए, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग में जैसे राजनाथ सिंह जी ने जब बहुत ही कड़ा पोजीशन ली एससीओ की मीटिंग में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और दूसरी चीजों को लेके, तो वो फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं थे और वर्चुअली इस तरह रिस्पॉन्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अपने जो उनके काउंटर पार्ट है, जैसे चाइना है, थोड़ा बहुत किसी हद तक रशिया भी है, तो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो उनसे शेयर नहीं कर पाए। शायद बिलावल भुट्टो ये चाहते हैं कि मैं जब वहां फिजिकली रहूंगा तो कम से कम एससीओ के जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनके साथ में इस बात को शेयर कर पाऊं। हो सकता है एससीओ में वो इस सवाल को नहीं उठाएं कश्मीर का, क्योंकि ये फोरम की एक पॉलिसी है कि बायलैटरल इश्यूज को नहीं उठाया जाना चाहिए। तो एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन पाकिस्तान में हमेशा रहती है भारत की पॉलिसी को लेके। आपने देखा होगा जब जब भी पॉलिटिकल स्ट्रीम की तरफ से कोई भी कोशिश करी गई है भारत के साथ संबंधों को सुधारने की, उसके बाद तुरंत बाद कोई ना कोई बड़ा टेरर अटैक हुआ है या कोई बहुत बड़ी ऐसी अड़चन लगाई गई कि 4 कदम आगे चल के आपको 8 कदम पीछे आना पड़ा है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत क्रिस्टल क्लियर है इस समय कि हमें पाकिस्तान से संबंध सुधारने की दिशा में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और देखिए, हकीकत भी ये है, हमें क्या पड़ी है, पाकिस्तान बुरी हालात में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं क्या हालात है, उनकी पॉलिसीज में कोई फर्क नहीं आया। ले दे के अगर हम पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारते हैं तो एक कनेक्टिविटी है हमारी, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूरोप, या फिर हमारे एनर्जी इंटरेस्ट जो है तापी को लेके, इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसमें हमें फायदा हो सकता है। बट वहां भी एक सवाल है, एक लास्ट पॉइंट कह रहा हूं, वहां भी समस्या ये है कि हर समय अनसर्टेनिटी की तलवार लटकी रहेगी। कल को मान लीजिए तापी शुरू हो जाती है और पाकिस्तान की तरफ से हमारे संबंध बिगड़ते हैं, तो फिर वो उसको उसमें इंपेडिमेंट्स खड़ा कर सकते हैं, ट्रांजिट रूट्स को रोक सकते हैं। तो इस समय भारत बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, एक अच्छे पड़ोसी की तरह वो अपनी पॉलिसीज में सुधार लाएं और ये सब आलतू फालतू बातें बंद करनी शुरू करें, कश्मीर अलाप को बंद करें, तो हम जरूर सोचेंगे कि हम चाहते हैं कि पड़ोसी है खुशी, एक साथ खुश रहें, उनकी प्रॉस्पेरिटी में हमारी भी खुशी है। बिल्कुल सर। जनरल साहब और याना, मुझे बस 30 सेकंड दे, मैं इस पर एक कमेंट जरा आरजू जी से लेना चाहता हूं, क्योंकि हम जरा जो डिलेमा ने इसका भी जिक्र किया एम्बेसडर साहब ने, जो फेस कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, उसको समझना चाहते हैं। वहां जो आप लोगों की कमेंट्री हो रही है आरजू, उसमें मुझे दोनों तरह की आवाजें सुनाई दी। एक तबका वो था जो ये कह रहा, जो दबाव बना रहा था कि अगर भारत जा रहे हैं तो कश्मीर की बात जरूर करके आए, बिलावल भुट्टो वहां जाकर के सख्त संदेश देकर के आने की जरूरत है। और दूसरा ये कह रहा था कि भाई आप वहां जा ही रहे हैं तो जरा शांति अमन की बात करके आइएगा। और बिलावल भुट्टो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स अभी पिछले साल न्यूयॉर्क में दे चुके हैं, मोदी जी के बारे में जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, वो ऑलरेडी एक बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में है। तो अभी क्या चल रहा होगा उनके मन में, मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं? देखिए, बिल्कुल यही कुछ उनके मन में चल रहा होगा कि क्या बात करें और क्या ना करें। लेकिन ये जरूर है कि जो बातें उन्होंने पहले की थी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए हो या डॉक्टर जयशंकर जी के लिए, लेकिन वो चीजें पाकिस्तान में भी लोगों ने पसंद नहीं की थी। जहां तक एक चीज आप लोग बार बार कह रहे थे कि पहले डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए और फॉरेन मिनिस्टर आए, उस पर भी एक लाइन सिर्फ कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से किया गया हो या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकि सारा फोकस जो है वो बिलावल भुट्टो की तरफ रहे। ये भी कहा जा रहा है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है वो बहुत बुरी तरह से नाकाम रही है पाकिस्तान में, और अब नेक्स्ट जो है वो यही सोचा जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी आए। तो हो सकता है एक रीजन ये भी रहा हो जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो को सामने लाया जा रहा है और उनके इस विजिट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, ताकि थोड़ा सा पॉजिटिव इंप्रेशन जाए। क्योंकि पब्लिक बहरहाल बार बार आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो भारत की गवर्नमेंट की भी तारीफ कर रही है और उनकी पॉलिसीज की भी, इस वजह से भी थोड़ा दबाव है यहाँ पर। लेकिन कुछ नहीं, अगर बिलावल भुट्टो के लिए को पॉजिटिव लाइट में दिखाना चाहती है उनकी पार्टी, तो उन्हें कुछ पॉजिटिव अचीव भी करना पड़ेगा ना। इस विजिट से क्या अचीव कर सकते हैं वो पॉजिटिव?
देखिए वो जब वो बात करेंगे जब ही पता लगेगा कि वो क्या बात करें, लेकिन सबसे पहले तो वो कश्मीर कश्मीर करना बंद करेंगे तभी कुछ पॉजिटिव जाएगा। अगर उन्होंने हमेशा की तरह वही कश्मीर का राग अलापा और कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट देकर आए तो कुछ नई बात नहीं होगी और इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, यही लग रहा है मुझे। जनरल साहब, आपको लगता है अपनी पुरानी लकीर छोड़कर इस बार बिलावल, भले ही उनका अनुभव उतना नहीं है, एक्सपीरियंस उतना नहीं है, लेकिन कोई नई लकीर खींचेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है सौरभ, ये एक बायलैटरल फोरम नहीं है, ये मल्टीलैटरल फोरम है। और जैसे सार्क फेल हो गया था भारत और पाकिस्तान के रिलेशन से, इस तरीके से एससीओ नहीं होना चाहिए। और ये प्रेशर है चीन का भी, रूस का भी। वो कह रहे हैं कि आज जो प्रेसिडेंसी भारत के पास है, कल को प्रेसिडेंसी चीन के पास होती है, अगले साल हो सकता है पाकिस्तान के पास हो। अगर ऐसे एक देश दूसरे देश में नहीं जाएगा तो फिर मल्टीलैटरल फोरम कैसे चलेंगे? मुझे लगता है एक अच्छी पहल है अगर बिलावल भुट्टो भारत में आए हैं और बातचीत करें। देखो वो अपने बायलैटरल कर सकते हैं चीन और रूस से, और भारत से अगर बायलैटरल नहीं भी होते तो इससे कोई खास फर्क नहीं, मल्टीलैटरल में कम से कम साथ है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा सौरभ, देखो जब हमारे रिलेशन अभी पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, फिर भी 2 साल पहले हमने सीज फायर आपस में बातचीत की और हुआ। आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल में जो 2021 से सीज फायर था वो होल्ड ऑन कर रहा है। तो सच्चाई यह है कि अगर इन दोनों देशों के बीच में रिलेशन इंप्रूव होते तो अच्छा ही है, मगर सच्चाई यह भी है कि पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अगर वो सच्चे मन से बातचीत करना चाहते हैं तो ये टेररिज्म का जो टैप है और ये कश्मीर की रट है, इसको बंद करें, वो उनको फायदा है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। तालिबान गवर्नमेंट के साथ जो अफगानिस्तान की है वो उसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो शरिया लॉ लाना चाहता है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल है। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत से बात करता है, भारत से उसके रिलेशन अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान स्टैंड टू गेन। और ये नहीं सोचना चाहिए कि उनसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल नुमाइंदा है, अगर एम्बेसडर साहब आते हैं, बातचीत करते हैं, अगर मल्टीलैटरल टॉक में, तो ये एक अच्छी बिगनिंग है। मैं कहता हूं कि जो ख्वाजा आसिफ थे डिफेंस मिनिस्टर, उनको भी वर्चुअली की बजाय प्रेजेंट होना चाहिए था, वो तो वर्चुअली भी अटेंड नहीं की उन्होंने। क्योंकि अगर दोनों आते हैं, बातचीत होती है, मल्टीलैटरल फोरम, आज जो है डॉक्टर एस जयशंकर डिनर को होस्ट कर रहे हैं। हाँ बायलैटरल टॉक तो नहीं होंगे पर एक प्रकार से ग्रीटिंग तो एक्सचेंज होंगी, क्योंकि एज ए गुड होस्ट ही विल लाइक टू मीट एवरीवन, और वो बिलावल भुट्टो से मुझे मिलेंगे। तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है, रिलेशन अच्छे होने चाहिए। मगर ये बात सच्चाई है, भारत हरदम चाहता रिलेशन अच्छे हों, मगर पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये कश्मीर की रट छोड़नी पड़ेगी। जब तक ये नहीं छोड़ेगा तो फिर भारत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत को पाकिस्तान आपने बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर हम सबके दिमाग में डाली अभी कि वो डिनर होस्ट कर रहे होंगे डॉक्टर एस जयशंकर, और उनका आमना सामना बिलावल भुट्टो के साथ होगा। जाहिर है कुछ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होंगी, उस वक्त क्या बात कर रहे होंगे दोनों, हम काश कि कोई हमें बता पाता दोनों के बीच क्या बात होगी, और कोई शायद बताए तो हम भी बता पाएंगे आप लोगों को। याना के पास जाना चाहते हैं, जैसा आपने बार बार कहा और हमारे बाकी मेहमानों ने भी, कि ये कश्मीर का राग जो है ये छोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को, तभी जो है कहीं राह आगे निकलनी पड़ेगी। लेकिन याना, पाकिस्तान में जैसे कोई आदमी एक ही चीज को खुद अपने मन में दोहराते 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 सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाता है ना, ऐसा ही कुछ हाल कश्मीर को लेकर के हो गया है। अभी तो हमारे यहाँ पुंछ का हमला हुआ कुछ रोज पहले, हमारे 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद बिलावल भुट्टो आ रहे हैं। लेकिन भारत कम से कम इस किस्म की मीटिंग्स के को और ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स में ऐसी चीजों को आड़े नहीं आने देता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट पाकिस्तान है, हम जानते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं बिलावल भुट्टो से? पहली बात तो आप देखिए सौरभ, पैनल में सबसे आखिर में आप मेरे पास आए, इसका क्या मतलब है? इंडियंस क्या सोचते हैं वो कोई नहीं सोच रहा, पाकिस्तान वाले क्या सोच रहे हैं उनके इस ट्रिप के बारे में। बिलावल भुट्टो इंडिया आ रहा है, वो पाकिस्तान वालों को कैसे लग रहा है, पीएमएलएन वालों को कैसे लग रहा है, पीटीआई वालों को कैसे लग रहा है, अरे इंडियंस को कैसे लग रहा है वो कभी सोचा है? अच्छा बिलावल भुट्टो यहाँ आ रहा है, बहुत बड़ी बात, आपने हवा बना दिया इसको। आपने इतने सारे ममालिक के
जो है मिनिस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन बस बिलावल भुट्टो के ऊपर चर्चा यहाँ पे चल रही है। चलिए ठीक है, बिलावल भुट्टो ने अपनी किसी भी स्टेटमेंट में ये बोला है कि मैं खुश हो रहा हूँ कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, मैं इंडियन से मिलके खुश हूँ? क्या उन्होंने कभी इंडियन पब्लिक से माफी मांगी? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जाके वर्ल्ड फोरम्स में उन्होंने बात की, ही इज अ बुचर, ही इज अ दिस, ही इज अ दैट, उसके लिए माफी मांगी? अच्छा, उनकी पूरी विरासत जो है, उनकी जो लेगेसी आप देखिए, चाहे उनकी माँ रही हो या उनके नाना रहे हो, हमेशा भड़काऊ भाषण दे देकर जो कश्मीरी युवाओं को जो भड़काया है, जो मेरे कश्मीरी भाइयों को टेररिज्म की तरफ झोंका है, उनको मुजाहिद मुजाहिद बोल बोल के जो ये कश्मीर का जिहाद उन्होंने शुरू किया, क्या उसके लिए कश्मीरियों से उन्होंने माफी मांगी? आ गए बड़ा मुंह उठाकर। क्या हम पर कोई फेवर किया उन्होंने यहाँ पर आकर? कि इस तरह से इस चीज के बारे में जो डिबेट बनाया जा रहा है, उन्होंने अपने किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि वो इंडिया आके खुश है या इंडियन से मिलके खुश है। उन्होंने बस ये कहा कि मैं अपने फ्रेंडली कंट्रीज जो है उनके साथ चर्चा करने में मुझे खुशी होगी। इनका ईगो तो देखिए जरा, इनका ईगो तो देखिए जरा। और आप भी देखिए, आप फाइनली एक पॉलिटिकल यूथ, इंडियन यूथ के पास आप लास्ट में आते हो, क्योंकि इंडियंस क्या सोचते हैं इसकी किसी को पड़ी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान क्या सोचता है, अरे हमें क्या करना है, हम इस चीज को इतना ग्लोरीफाई कर ही क्यों रहे हैं? और रही बात उनकी ईगो की, मैं बता दूं, मैं रही बात उनकी ईगो की, वो 1 मिनट में उनका ईगो तोड़ के दिखा दूं आपको। जब उनके नाना आए थे 1972 में, भीख लेकर गए, 93,000 सिपाहियों की जान की भीख लेकर गए। जब उनके नाना एक बार उससे पहले भी आए थे, तो बॉम्बे के बीएमसी ने भीख में उनको वर्ली में बंगला दिया था। ठीक है ना, इतनी भीख उन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट की हुई है। तो ये जो ईगो ये दिखा रहे हैं ना, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, और ना हमको इस चीज पे चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि इंडियन से उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी, और ना कश्मीरियों से। और ये बार बार जो हमारा जो यहाँ पर G20 होने वाला है कश्मीर में, उसको लेकर बार बार सवाल खड़ा करना, कभी भी इन्होंने कश्मीरी की जान के बारे में नहीं सोचा, कश्मीरी के प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचा, बस अपना ये एजेंडा चलाते रहते हैं। आज कर्मा देखिए आप, कर्मा आज उनके सिंध में लोग जाग उठे हैं और कहते हैं कि सिंध को, जो सिंध है, सिंध में उनको अभी आजादी चाहिए। सिंध वालों को रोज वहां पे धरना प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करेगा जो सिंध वाले कह रहे हैं। अच्छा, ये कौन होते हैं 370 की बात करने वाले? गिलगिट बाल्टिस्तान को 7th प्रोविंस बना दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान भी कश्मीर रियासत का हिस्सा है। वहां के लोगों की मर्जी के खिलाफ उसको इन लोगों ने, चलिए ये बिलावल भुट्टो की पार्टी नहीं थी जिसने किया, लेकिन ये सब किया। तो ये पाकिस्तान वाले होते कौन है 370 की बात करने वाले? और हम क्यों चर्चा करें? अगेन माय क्वेश्चन इज द सेम, हम क्यों इस बंदे पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जबकि इसने एक बार भी इंडिया वालों से और कश्मीर वालों से माफी नहीं मांगी। आज भी जैसे आपने कहा अटैक्स हो रहे हैं, जो पुलिस में हमारे भाई हैं उन पर आज भी अटैक्स हो रहे हैं, जो आर्मी में सीआरपीएफ में हमारे भाई हैं उन पर अटैक्स हो रहे हैं। ये सब कहां से हो रहा है? तो जब इन चीजों के लिए माफी नहीं मांगी गई, तो हम इन लोगों के ऊपर और इनको किस चीज से खुशी हो रही है, या इनकी आवाम को किस चीज से फायदा हो रहा है, हमें क्या करना है इससे? जी याना, अच्छा, मैं मैं सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जी मैं respond बिल्कुल करना कीजिएगा, चाहूंगा। बिल्कुल अब्दुल जी, देखिए, बिल्कुल कीजिएगा। उन्होंने कुछ 2-4 बातें मुझसे भी की है, मैं पहले क्लियर कर दूं। याना, पहले तो मैं आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं पूरी तरीके से। दूसरा, आपने कहा मैं सबसे आखिर में आपके पास आया। आप इस पैनल में 4 मेहमान हैं, मेरे लिए चारों मेहमान बराबर हैं, तो मैं किसी के पास तो लास्ट में जाता ही, मैं कोई चुन करके कि मैं आप ही के पास आखिर में आऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्टिल आपको बुरा लगा, आई रिग्रेट। और तीसरी बात कि हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं, 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, चाहे किसी भी फोरम पर आ रहा है, किसी भी वजह से आ रहा है, इसलिए हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। लोगों में एक उत्सुकता होती है, हम लोग मीडिया में हैं, हमारा काम ही ये है। अब आप बीइंग अ कश्मीरी, मैं समझ सकता हूं कि आपकी फीलिंग्स, आप हम सबसे ज्यादा इसको फील कर रही हैं, तो आपकी जो भी भावनाएं हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं, आपने बातें कहीं भी। अब जो आपने कहा उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अब्दुल समद याकूब साहब। आपने कहा कि किस बात, क्या आपने कहा मुंह उठा करके आ गए बिलावल भुट्टो? वो पहले माफी मांगे जो कुछ किया है पाकिस्तान ने, वो पहले माफी मांगे जो कुछ किया है उनके अपने खानदान ने कश्मीर के साथ। जवाब दीजिए अब्दुल समद याकूब जी। अच्छा, ये तो ऐसे ही है कि जैसे वो किसी शादी के ऊपर जब कोई तारीख आती है तो उस पर कोई फुप्पो नाराज हो जाती है, खाला नाराज हो जाती है, फिर आप देखिए, मनाना थोड़ा पड़ता सा है आप भी सबको। अब ऐसे पर्सनल ना हो, उन्होंने आपके लिए तो कुछ नहीं अच्छा, बोला। मैं आपको एक शादी की मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अब एक इसके बाद region वहां से ऐसा जो है- जवाब आएगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, हमारे बोलिए। हमारे यहाँ, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ कि ये रीजन ऐसा है कि जिसमें अगर शादी भी हो रही, ये तो एससीओ का समिट हो रहा है कि बिलावल भुट्टो को जाना पड़ गया तो वो माफी मांगे।
देखिए ये होता नहीं है क्योंकि मल्टीलैटरल फोरम है। मैं संजीदा बात कर लेता हूँ, मल्टीलैटरल फोरम है। इस तरह से मुशर्रफ ने कारगिल किया लेकिन कोई माफी नहीं मांगी। इंडिया विजिट करने गए, वो तो बायलैटरल विजिट था, उस पे तो किसी ने नहीं उनसे डिमांड की कि जी आपने फलां किया था कारगिल में, इतने दोनों तरफ से क्योंकि इंडिया जो किसी लोग को शहीद कुछ हुए। पूछता नहीं है, इसीलिए तो सौरभ पे गुस्सा हूँ। पहले इंडिया वालों से तो पूछे। चले अब ठीक है, कभी अब किसी ने माफी मेरा मांगी थी मेरा किसी आपका तरफ गुस्सा से? कैंसिल हो गया। फिर भी अब आप जरा लगातार जरा अपनी बात कर लें, फिर आप जवाब या दीजिएगा ना सुन के। जाना मैं या ना मानती हूँ कि या ना प्रॉब्लम या ना है। समझने ऐसे आपकी की आवाज जरूरत है। जाना सुनाई नहीं देगी हमको। जरा ये कहीं कंप्लीट तो कर आप लें, लोग आ जाते हैं। आप जवाब लेकिन दीजिएगा इस बारे पूरा। में नहीं सोचते कि हम लोग क्या सोचते होंगे आपके आप बारे में। आप मुझे हम 40 भी तो सेकंड आवाम दीजिए, है। बस 40 सेकंड अपनी बात खत्म कर लें, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए। देखिए या ना ये समझने की जरूरत है कि मल्टीलैटरल फॉर्म है, इंडिया होस्ट कर रहा है लेकिन इसको। आपने तो उसमें बोला था पहले आप नहीं आने एक वाले हो। कंडीशन एम्बेसडर आपने तो साहब ने बोला, आपने क्यों एम्बेसडर नहीं पहले साहब ने समझा? जब आप कह रहे थे हम सार्क समिट बैन कर देंगे, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम बॉयकॉट कर देंगे, एम्बेसडर उसमें नहीं साहब ने जाएंगे, फलाने में नहीं। आपको आप एक अपनी बात तरफ से बोलते हो आपको बॉयकॉट एक करेंगे, पॉइंट boycott, एम्बेसडर फिर साहब ने क्यों आ जाते समझाया। हो? फिर क्यों आ आपने जाते हो? शायद उसको मैं रिपीट वो कर भी देता बिना हूँ एम्बेसडर माफी साहब की मांगे। बात। जाना देखिए प्लीज थोड़ा सा ट्विटर पे सुन उन्होंने लेना। अपने comment अच्छा जाना प्लीज, मैं सौरभ, रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं, बताओ, आपकी बात हमें सुनाई नहीं दे रही है। आपकी वॉइस क्रैक कर रही है, सौरभ, इसलिए हम एक पूरी मिनट। तरह नहीं समझ पा रहे आपकी बात। आप दोनों की वॉइस मैं क्लैश कह कर रही रही हूँ है, ट्विटर इसीलिए थोड़ा सा उनको मैं कह बोलने रही हूँ कंप्लीट ट्विटर कर लेने पे दीजिए। उन्होंने अपने कमेंट्स क्यों ट्विटर पे उन्होंने अपने कमेंट्स क्यों बंद करके रखे हैं? जहाँ वो कह रहे हैं मैं गोवा जा रहा हूँ, क्योंकि अच्छा उनको भी पता है कि इंडियंस जो देखिए है उनको वेलकम नहीं कर रहे हैं दिल से, इसीलिए उन्होंने अपने देखिए कमेंट सेक्शन को हमारे देखो बंद करके रखा है। अच्छा, ठीक ठीक, अब सुनिए। वॉल्यूम करके देखो, देखें इस थोड़ा सा कर लो पैनल वॉल्यूम। में सीनियर डिप्लोमेट एम्बेसडर साहब मौजूद हैं जिन्होंने एक पॉलिसी बताई थी कि जब इंडिया पाकिस्तान एससीओ के मेंबरशिप ले रहे थे, परमानेंट मेंबर बन रहे थे, तो एससीओ की तरफ से कंडीशन थी कि आप अपने बायलैटरल इश्यूज को कोई हर्डल नहीं बनाएंगे या कोई आप इस फोरम के ऊपर आप आके अपनी वो जो लड़ाई है उसको यहाँ पे इस फोरम को यूज नहीं तो करेंगे। फिर न्यूज़ अब में क्योंकि प्रोपेगेंडा क्यों करते हो? जब आप ये समझते हो पॉलिसी को, जब यहाँ आने की बात देखिए होती है मैं तब बड़ी आप लोग तब बहुत सा विजडम दिखाते हो, समझदारी दिखाते हो। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल लेवल्स, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, वहां पर प्रोपेगेंडा का एक भी आप मतलब एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हो। नहीं, अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब ये हम देखो कुछ किस ना तरह की करें, हम हिपोक्रेसी है। आपको मैं बड़ा अच्छा लगूंगा अगर मैं बिल्कुल चुप करके आपको बैठा रहूं, मैं कहूँ जी याना जी आप बहुत अच्छा कह रही हैं। नहीं, आप अच्छे आप लगोगे अगर आप जैसे लोग इंडिया से माफी मांगना शुरू करें और अपने हुक्मरान से क्यों भी कहें माफी कि इंडिया मांगे, से किस माफी बात की मांगो, माफी मांगे, कश्मीरियों से किस माफी बात, मांगो, कश्मीरियों से माफी किस मांगो। ये जब अच्छा आप अच्छा करोगे तब चले आप अच्छे अच्छा लगोगे। ये बात तब हम दिल से अच्छा आपको चले एक वेलकम सेकंड, आपको फिर करेंगे। एससीओ की समझ ही नहीं है, फिर आपको एससीओ के मैं फिर समझाऊंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। आपको बड़ी समझ है एससीओ में जब आप लोग कहते एससीओ हैं में बॉयकॉट किर्गिस्तान करेंगे। का आप काजाकिस्तान लोगों का ने बॉर्डर तो इशू किया है, बॉयकॉट करेंगे। वो अब आपके आपने वो कहा था ना कि बॉयकॉट करेंगे, नहीं जाएंगे। आपने कहा था ना, तब नहीं। आपको समझ नहीं थी। देखें चाइना फिर चाइना क्या कहेगा कि इंडिया मुझसे माफी। आपको पहले थोड़ा एससीओ समझा दूं। एससीओ में 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं, तीन वो मेंबर्स हैं जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। इनका मुझे मत अब समझाइए, एससीओ आप लोग कहते हो ना कि एक हम तो आप सार्क सुनने समिट नहीं बैन देती, करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, एक तो आप बोल हम एससीओ यहाँ बॉयकॉट पे करेंगे। अच्छा ठीक है, याना आपकी बात हमने मैं समझा आपकी बात, ये भी समझा आपकी बात। आप ये अब ठीक है, आप कह रही हैं कि भाई पाकिस्तान पहले कश्मीरियों के साथ जो किया उसके लिए माफी मांगे। क्यों एससीओ जैसी समिट्स में भी भारत आ रहा है? अगर वो अपनी कारगुजारियां बंद नहीं कर सकता, माफी नहीं मांग सकता, तो फिर ऐसी जगह समिट्स में आने का कोई मतलब नहीं है। ये दोगलापन है। मैं ये कह रही हूँ कि पहले ये कहते हैं हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं जाएंगे, ठीक है, फिर ये आ जाते हैं, फिर हमें समझाते हैं कि एससीओ क्या होता है, सार्क क्या होता है। अच्छा ठीक है, मैं चाहूंगा अच्छा आप एम्बेसडर साहब मैं चाहूंगा वो इस पर बोले। ठीक है एम्बेसडर साहब, वो इस बात से आक्रोशित हैं कि पाकिस्तान क्या करता रहा है हमारे खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, और आज हम उसी पाकिस्तान को होस्ट कर रहे हैं। नहीं याना देखिए, आप इसको जो फाइनल पॉइंट्स हैं उससे समझने की कोशिश करिए। हमने पाकिस्तान को बायलैटरल नेगोशिएशन या टॉक के लिए इनवाइट नहीं किया। हमने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने में इंटरेस्टेड हैं। हम एससीओ की एक मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उसकी समिट भी होने वाली है। ये मिनिस्टीरियल काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मल्टीलेटरल मीटिंग होस्ट करें और उसमें लोगों को सेलेक्टिवली इनवाइट करें। हर मेंबर को आपको इनवाइट करना होता है। उसके बाद उस मेंबर की मर्जी है कि वो एटमॉस्फेरिक्स को स्पॉइल करना चाहता है, नहीं आना चाहता है, खुद अपना बदनाम होना चाहता है,
या अपनी पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहता है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हम ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की हर उस गलती को जिसके बारे में आप जिक्र कर रही हैं, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, चाहे वो कश्मीरी यूथ को बरगलाने की बात है, या जो कुछ भी पाकिस्तानियों ने हमारे हितों के खिलाफ किया है, कि हमने ऐसा कुछ सिग्नल नहीं दिया कि भाई हमने आपको उस सब के लिए माफ किया, आप आइए, आप हमारे यहाँ, आपका स्वागत है, हम आइए, हम बातचीत करेंगे। हमने आपको एक एससीओ, एक मल्टीलेटरल फोरम के लिए बुलाया है। हम चाहेंगे कि आप उसी की प्रोटोकॉल के अंदर रहें और कोई भी ऐसी बात नहीं करें जो बायलैटरल इश्यूज से रिलेटेड हो। आप जो रीजनल जो उसका एजेंडा है, उसका काफी बड़ा एजेंडा है, जिसमें सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जिसमें कनेक्टिविटी की बात है, सिक्योर, आप फुल फॉर्म तो समझती हैं, सिक्योर जो हमने उसका एक थीम दिया इस मीटिंग का, जिसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यूनिटी, कनेक्टिविटी, दुनिया भर की चीजें हैं। तो हम चाहेंगे कि वो भी उसी में उसी तक सीमित रहें, और उसके बावजूद भी अगर वो बिलाल भुट्टो अगर उसमें भी कश्मीर के इशू को उठाना चाहते हैं तो उनको बिफिटिंग रिप्लाई मिलेगा। सर मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं बस उम्मीद करता हूं देखते कि आगे आज और कल क्या सुनाई देता है, क्या देखने को मिलता है, क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, और क्या वाकई में बिलावल भुट्टो से जो हम लोग कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई डिफाइनिंग कोई स्टेटमेंट आए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। ये सिवाद साहब, अचल जी, आरजू काजमी जी, याना मीर और अब्दुल समद याकूब जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।